सभी को नमस्ते। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलिए सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। चलिए साथियों हम लोग थर्ड प्रेयर करेंगे। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. और बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने हठ योग की चर्चा की। आपके बीच से एक प्रश्न आया कि सर हठ का मतलब समझ में नहीं आया, फिर से बताएं। तो हठ का मतलब मैं फिर से बताता हूँ। हठ जो शब्द है यह दो चीज़ों से मिलकर, दो अक्षरों से मिलकर बना है, 2 letters. One is ह। हठ word in Hindi is made of 2 Hindi letters. One is ह and another is ठ. So what does they mean? यह जो दो अक्षर हैं यह दोनों विपरीत फोर्सेस को दिखाते हैं। जैसे हम लोग देखें दिन और रात, अच्छाई बुराई, लंबा छोटा, मोटा पतला, यह सबको कहते हैं दो विपरीत फोर्सेस हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे विपरीत फोर्सेस चल रहे हैं। हमारे शरीर में जो हम बाएं नाक से सांस लेते हैं, आपको पता नहीं है, यह हमारे शरीर को बहुत ठंडा करता है। और जब दाहिने नाक से ठंडा सांस लेते हैं वो हमारे शरीर को गर्मी करता है। अब ये जानने वाला को नहीं लगता कि ये यार अच्छा होता कि बाएं नाक से अगर गर्मी में सिर्फ बाएं नाक से सांस चले और ठंडी में सिर्फ दाहिने नाक से सांस चले। हम चाहते अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, हमेशा गर्मी बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सांस की गति बदलती रहती है। तो दो विपरीत फोर्सेस ऐसे हमारे शरीर में पीड़ा पिंगला दो नाड़ियां हैं जिसमें यह प्राण फ्लो करता है। इसी तरह जीवात्मा एक परमात्मा, इसी तरह एक है मेंटल एनर्जी, एक प्राणिक एनर्जी। दो चीजों का मिलन जहां पर हो जाए तो ह और ठ जो है 3 इसके मीनिंग बताए जाते हैं। पहला मेंटल एनर्जी और प्राणिक एनर्जी। मेंटल एनर्जी जो हमारे थॉट है और प्राणिक एनर्जी जो हमारे सांस की गति है।
नॉर्मली आप देखिए कि सांस की गति मेंटल एनर्जी से यानी मानसिक थॉट पे बहुत निर्भर करती है। ठीक है, तो जब दोनों में एक रूपता आ जाए, जैसा थॉट हो वैसी ही सांस हो जाए, जब इड़ा पिंगला दो नाड़ियां एक हो जाएं, जहां एक हो जाएं, मेंटल एनर्जी प्राणिक एनर्जी एक हो जाए तो भी योग, हठ योग हुआ। प्राणी के और क्या कहते हैं, सॉरी, ये इड़ा पिंगला नाड़ियां एक हो जाएं तो भी हठ योग हुआ। और जीवात्मा जब परमात्मा से मिल जाए तब भी योग होगा। ईड़ा और पिंगला मिल जाएंगे तो भी एक ही बात है, जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ईड़ा पिंगला जहाँ पर जब आज्ञा चक्र पे मिलती हैं, यहाँ पर जब मिल जाए, कुंडलिनी जग जाए, कुंडलिनी शक्ति जग जाए, तो यानी जब मध्य मार्ग, इसी बात को भगवान बुद्ध ने बोला कि मध्य मार्गी बनो, न इधर न उधर, बीच में चलो। तो जहाँ दोनों चीजें मिल जाए, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डिफरेंट फोर्सेस और कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस भी कह सकते हैं, इसी को हठ कहते हैं। ह और ठ, हठ का मतलब नॉर्मल हिंदी शब्द में है कि बहुत जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति। तो हठ योग मतलब जो कठिन कठिन वो कर ले, कठिन कठिन योग अभ्यास कर ले, शरीर को ऐसे मोड़ ले वैसे मोड़ ले, वो नहीं है। हठ का मतलब ऐसी प्रक्रिया जो दो विपरीत फोर्सेस को एक जगह ला के मिला दे। हठ योग करने से यही होता है। जो लोग, कुछ लोगों को देखते हैं बहुत ठंडी लगता है, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं बिल्कुल गर्मी बाहर निकल ही नहीं सकते, उनका शरीर जैसे लगता है गर्मी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन जो हठ योगी होता है उसका शरीर गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेगा और ठंडी को भी बर्दाश्त कर लेगा। वह योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को इतना ट्रेन किया रहता है कि बिना पंखे के, बिना एसी के वो गर्मी में बड़े आराम से रह सकता है। जहाँ आप पसीने पसीने होते रहेंगे वो एकदम इंजॉय करता रहेगा, और जहाँ आपको एकदम लगेगा कि यार बहुत ठंडी है मुझे रजाई चाहिए, वहाँ भी वो रिलैक्स रहेगा। यह है हठ योग। तो मुझे लग रहा है जो पिछली क्लासेस में हठ योग का कंफ्यूजन आया मैं बता पाया। दो विपरीत फोर्सों यानी दो, इसको पतंजलि योग दर्शन बोला है ततो द्वंद्व अनभिघात, आसन के बारे में लिखा गया है, जहाँ पे द्वंद्व समाप्त हो जाए, दो विपरीत चीजों का द्वंद्व समाप्त हो जाए, एक पॉइंट, मीटिंग पॉइंट है जहाँ दोनों आके मिल जा रहे हैं। तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसा योग अभ्यास जो मध्य मार्ग को खोज दे, यानी भगवान बुद्ध का यही तो रास्ता था, वो हठ योग है। तो मुझे लग रहा है मैं हठ योग अच्छे समझा पाया हूँ। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है, और जितने भी उपनिषद वगैरह कहे जाते हैं, आपने वेद उपनिषद या षड दर्शन स्टडी जहाँ भी किया, तो षड दर्शन क्लासेस में आपको बताया जाता है कि जो षड दर्शन है स्पिरिचुअल साइंस है, और जो हठ योग है फिजिकल ओरिएंटेशन है। फिजिकल ज़्यादातर शरीर के, हठ योग बहुत सारे आसन बताए जाते हैं। और अगर उपनिषद वगैरह में जाइए तो बहुत सारे मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई जाती हैं। तो क्या दोनों अलग अलग हैं? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी मेडिटेशन और फिजिकल प्रैक्टिस क्या दोनों अलग अलग हैं? कुछ लोगों को स्पिरिचुअल पसंद था, कुछ लोगों को फिजिकल। तो जैसे जैसे योग को समझेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों एक ही है। बिना स्पिरिचुअल ज्ञान के फिजिकल प्रैक्टिस भी एकदम मैकेनिकल लगेगा, आपको कोई मतलब नहीं लगेगा। और बिना फिजिकल के स्पिरिचुअल में भी बेनिफिट नहीं आएगा। शरीर को एक हद तक तैयार करना होता है। स्पिरिचुअल जब वर्ल्ड में जाते हैं, ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, ऐसे ऐसे शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं कि उसके लिए शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो हठ योग से शरीर को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए तैयार करते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो फीलिंग आएगी, जो शरीर में परिवर्तन आएगा, जो शरीर में ऊर्जा आएगी, शरीर उस ऊर्जा को लेने के लिए तैयार रहे। तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है, मैं यही मानता हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यह स्पिरिचुअल
और फिजिकल प्रैक्टिसेस के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है, ऑब्वियस कनेक्टिंग लिंक्स। जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको भी लगे, मुझे लगा है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो तैत्तिरीय उपनिषद जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और फिजिकल प्रैक्टिसेस के बीच कनेक्टिंग लिंक है। चलिए मुझे लग रहा है आप कनेक्टिंग लिंक समझ पाए हैं। ये समझ जाएंगे कि जो मेडिटेशन करना और ये शारीरिक अभ्यास, सूर्य नमस्कार करना, अर्धचंद्रासन करना, चक्रासन करना, इन सब में क्या कोई लिंक है? यही लिंक ये तैत्तिरीय उपनिषद बताता है, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग। चलिए, तो तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जान लें। तैत्तिरीय उपनिषद जो है यजुर्वेद में लिखा गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो उपनिषद होते हैं ये वेदों के अंतिम पार्ट हैं, वेदांत हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद में भी दो पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यह कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है। और कृष्ण यजुर्वेद में जो आर्यंकक, देखिए क्या बोलेंगे, आर्यंकक, मैं इसका वो स्पेलिंग गलत लिखा हुआ मुझे लगा, आरण्यक, हाँ ठीक है। आरण्यक जो पोर्शन है उसका 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर ही वास्तव में तैत्तिरीय उपनिषद है। आरण्यक में 7वें, 8वें, 9वें चैप्टर को ही अनअरेंज है, उसी को अरेंज कर दीजिए तो तैत्तिरीय उपनिषद बन जाता है। और तैत्तिरीय नाम कहाँ से आया है? तित्रीय, तित्रीय नाम के एक ऋषि थे। जितने भी उपनिषद देखेंगे ना, जब आप उपनिषद में कभी डीप में स्टडी करेंगे या उपनिषद की कभी देशों की क्लासेस में आएंगे, तब आप देखेंगे कि ये जो उपनिषद हैं, ज़्यादातर उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। शिष्य कुछ प्रश्न पूछता है और गुरुजी आंसर देते हैं। तो जो तैत्तिरीय उपनिषद जो गुरुजी हैं उनका नाम है तित्री, उन्हीं के नाम पे इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद है। अब तैत्तिरीय उपनिषद में जो 3 चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर्स को यहाँ वल्ली कहा जाता है। पहला चैप्टर है शिक्षावल्ली, दूसरा चैप्टर है ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा चैप्टर है भृगुवल्ली। यह 3 चैप्टर हैं। नाम याद रखें, कभी कोई आपसे पूछ सकता है या किसी को आप बोल देंगे तो लगेगा देखो इनको कितना वेद आता है ठीक है, कभी आपको किसी को डराना हो तो बोल दीजिए कि तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में ऐसा लिखा हुआ है, भृगुवल्ली में ये लिखा हुआ है, सामने वाला डर जाएगा कि उपनिषद आता है। ठीक है, उपनिषद बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर करेगा हम लोग एक उपनिषद का कोई एक मंत्र भी समझ जाएंगे, या जीवन पार लग जाएगा। ठीक है, तो कम से कम हम इतना याद रखें, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली, तो यह भी हमें जीवन को पार लगाने में सहायक है। शिक्षावल्ली में जो है उसका नाम ही बता रहा है, शिक्षावल्ली, शिक्षा इसमें शिक्षावल्ली में कैसे लेटर्स, जैसे आप संस्कृत में क ख ग ये सब पढ़ते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे प्रोनाउंस होते हैं, कैसे शब्द इत्यादि हैं, हलंत कहाँ लगाते हैं, इस तरह की चीजों की चर्चा की गई है तैत्तिरीय उपनिषद। फिर उसके बाद आता है ब्रह्मानंद वल्ली। ये डील्स विद साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड वेरियस मेडिटेशन टेक्निक्स फॉर मेडिटेशन ऑन ब्रह्मा। जैसे मैं बताऊं, उपनिषद अगर आप देखते हैं, इतना सारा मेडिटेशन, इतना सारा मेडिटेशन भरा पड़ा है। पूरा उपनिषद मेडिटेशन से भरा पड़ा है। चलो, शिक्षावल्ली हो गया, ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में जो क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में ये स्टैब्लिश किया था, फाइनल रिजल्ट क्या है कि एवरीथिंग इज ब्रह्म, एवरीथिंग एंड एवरीवन। हम सभी लोग भी ब्रह्म हैं। आपका लैपटॉप मोबाइल ब्रह्म है, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो भी ब्रह्म है, ये मेरा माउस ब्रह्म है, जग ब्रह्म है, सब कुछ। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में कहा जाता है सब कुछ ब्रह्म है। कैसे, इसको हम बड़े आराम से अभी लॉजिकल तरीके से समझेंगे, तब देखेंगे
कि 33% कितना साइंटिफिक तरीके से हमें समझाया गया है। अब फिर अगला सूत्र, किसी को डराना हो तो यह सूत्र बोल दीजिए, डर जाएगा। हाँ, लेकिन ये याद रहे, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को यह सूत्र याद रखना चाहिए। ब्रह्म विदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये हो सकता है संस्कृत में सही नहीं लिखा है, लेकिन सूत्र यही है, ठीक है। अब ये आप चेक कर ले, मैंने चेक नहीं किया, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने चेक नहीं किया है, समय नहीं मिल पाया। लेकिन ब्रह्म विदाप्नोति परम, वन हु नोज ब्रह्मन अटेन्स द हाईएस्ट। जो ब्रह्म को जानता है वही इस जीवन में सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। तो पहली लाइन बोला गया, ब्रह्म विदाप्नोति परम, जो ब्रह्म को जानता है वो सर्वोच्च पोजीशन को अचीव करता है। लेकिन फिर ब्रह्म है क्या, अगली लाइन में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। अनंत है, जो सच सत्यम ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और जो अनंत है वही ब्रह्म है। अभी ये दो चीजें, फिर हम आगे चलते हैं इस चीज में। अब ये अगला जो एक चीज बताया जा रहा है, मैं इसको समझाने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। ठीक, जैसे आपके अपने घर में है, आप अपने घर में लीजिए, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई भाभी, सब लोग होंगे। उसमें कोई एक व्यक्ति होगा जिसका हुक्म चलता है, जिसका आदेश माना जाता है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो जिनका आदेश चलता है, वो भी क्या करते हैं, परिवार वालों से राय बात करते हैं, आदेश नहीं देते हैं बल्कि सहमति बना के काम करते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं। और नहीं तो अगर बिना सहमति बनाए वैसे बोल दें तो पूरी फैमिली के लोग फॉलो करेंगे जरूर। अब हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है, कभी वो हस्बैंड होते हैं, कभी दादाजी होते हैं, कभी दादी होती हैं, कभी माँ होती है, कभी छोटा बच्चा ही होता है। छोटा बच्चा ही सबको दौड़ा रहता है, जो बोल देता है वही फाइनल है। अब मान लीजिए घर में दादाजी ऐसे हैं जिनका हुक्म चलता है। अब आप सभी लोग बताएं, दादाजी क्या ऐसा कोई हुक्म देते हैं जो गांव के नियम के खिलाफ हो, गांव के नियम के विरुद्ध जाके दादाजी कोई देते हैं आदेश? कभी नहीं देते। यानी दादाजी के व्यवहार में गांव का रूल झलकता है। दादाजी कोई ऐसी, मान लीजिए किसी गांव में एक कुआं है जिसका पानी जहरीला है, गांव का नियम है कि पूरे गांव में किसी को पानी नहीं पीना है। अब आपके घर में दादाजी का हुक्म चलता है तो दादाजी थोड़ा कह सकते हैं जाओ उस घर का पानी पियो, कभी नहीं कहेंगे। यानी दादाजी गांव के नियमों से बंधे हैं। यानी ये भी मैं कह सकता हूँ, गांव का नियम ही आपके घर में चलता है कि नहीं? आपके दादाजी कोई भी ऐसा नियम या इच्छा नहीं जाहिर करेंगे जो गांव वालों या गांव के नियमों के विरुद्ध हो। यानी मैं आपको कह सकता हूँ पूरे घर में गांव का नियम छाया हुआ है आपके घर में। अब और आगे चलते हैं। अब जो गांव का नियम है, आप बताइए जिस शहर में वो गांव है, क्या उस जिले के नियम से बाहर हो सकता है? उस गांव का पूरा नियम पूरे जिले के नियम से छाया रहता है। उस जिले के लिए हो सकता है एक नियम हो, मान लीजिए वो जिले में पानी का कमी है और यह नियम बनाया हुआ है सरकार ने कि कोई भी बारिश होगा तो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए ये हर गांव में गड्ढा होना चाहिए। तो क्या आपके गांव के लोग कह सकते हैं नहीं 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 रखूंगा? तो यानी मैं ये कहूँ कि अगर आपके घर में पूरे गांव का नियम चलता है और गांव में डिस्ट्रिक्ट का नियम चलता है, तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा गांव डिस्ट्रिक्ट 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 के नियम से चल रहा है, या आपका पूरा घर भी
डिस्ट्रिक्ट के नियम से चल रहा है। तो आपका पूरा घर कैसे चल रहा है? तो गांव के नियम से भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट के नियम से भी चल रहा है कि नहीं? आप जरा आपका अपना डिस्ट्रिक्ट लीजिए, क्या आपका डिस्ट्रिक्ट प्रदेश के नियम से ऊपर है? प्रदेश के भी कुछ नियम होते हैं, प्रदेश के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, आपका डिस्ट्रिक्ट उसी के हिसाब से चल रहा है। तो पहले आपका घर आया, फिर गांव आया, फिर डिस्ट्रिक्ट आया, और उसके बाद आया आपका प्रदेश। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आपके प्रदेश के हिसाब से चल रहा है, प्रदेश के सारे रूल पूरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका घर है उसमें गांव का नियम भी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट का नियम भी है, और उसमें प्रदेश का नियम भी है। ये तो बात क्लियर हो गया सभी को? फिर आगे चलते हैं। अब जो प्रदेश है, चौथा इष्ट हो गया, वो देश के नियम के हिसाब से चलेगा, है कि नहीं? प्रदेश जो है देश के नियम के हिसाब से चलेगा। भारत के लिए कोई कानून बना होगा वो प्रदेश में लागू होगा। प्रदेश ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं तो नहीं चलूंगा, प्रदेश देश के नियम के हिसाब से चला। तो 5 लेयर हो गए। देखिए, आपका घर, फिर गांव, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रदेश, और फिर देश। अब ये देश किसके नियम के साथ चलता है कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए देश किसके नियम के साथ चलता है, तब आप क्या कहेंगे कि देश किसके नियम के साथ चलता है? सर मैं क्या बताऊं, देश चलता है संविधान के नियम से, जो संविधान पार्लियामेंट ने पास किया है। तो पहला आपका गांव, दूसरा हो गया आपका सॉरी, पहला आपका परिवार, दूसरा गांव, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद देश, और देश के बाद फाइनली क्या आया? संविधान। देश कैसे चलता है? संविधान से चलता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि आपका पूरा परिवार संविधान के को फॉलो करता है। आपका परिवार गांव को भी फॉलो करता है, आपका परिवार डिस्ट्रिक्ट को भी फॉलो करता है, आपका परिवार प्रदेश को भी फॉलो करता है, स्टेट को, और आपका परिवार देश को भी फॉलो करता है, और आपका परिवार संविधान को भी फॉलो करता है। अब आप सभी लोग बताएं, कोई ऐसा हो सकता है कि पूरे देश में नहीं नहीं मैं संविधान को फॉलो नहीं करता? कोई प्रदेश कर सकता है नहीं मैं तो संविधान को फॉलो नहीं करता, मैं तो देश को फॉलो करता हूँ। कोई डिस्ट्रिक्ट कर सकता है मैं संविधान को फॉलो नहीं करता, मैं तो प्रदेश को फॉलो, अपने से ऊपर वाले को फॉलो करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर वाले को नहीं फॉलो करता। संविधान आखिरी तत्व है, और संविधान को सभी लोग फॉलो करते हैं। संविधान में ही ये रूप ले रखा है। संविधान में लिखा है यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 3, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, है कि नहीं? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 3। तो संविधान में लिखा है तब इस भूमि का नाम भारत है। संविधान में लिखा है तब इस भूमि में इतने प्रदेश हैं, इतने यूनियन टेरिटरी हैं, और अपने से आपने नहीं बनाया। संविधान अभी बदल दिए, सारा बदल जाएगा। तो मैं बेसिकली ये कहूँ कि हाँ, सब जगह संविधान ही फैला हुआ है, परिवार में, गांव में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में, देश में संविधान फैला हुआ है। इस पे सभी लोग एग्री करते हैं, हाँ यह बात तो सही है। ठीक है, अब और चलिए, अब जरा इस संविधान को किसने बनाया? अब ये संविधान कहीं से आया निकल के? संविधान को किसने बनाया? अब आप कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या क्या पढ़ा? बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, बनाया। तो भाई अब मैं अगर ये एक लाइन में कहूँ, संविधान को इस जनता ने ही बनाया है कि नहीं? वी आवर सेल्फ, जो प्रियम्बल में क्या बोलते हैं, गिव टू आवर सेल्फ, हमने ही बनाया और हम ही अपने को दे रहे हैं, यही तो बोला गया प्रियम्बल। वी सोलेमनी रिजॉल्व, फिर लास्ट बोलते हैं गिव टू आवर सेल्फ। तो यानी संविधान किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया। हम ही लोगों ने अपने लिए एक रूल बनाया, फिर हमने परिवार का रूल बनाया, डिस्ट्रिक्ट का रूल बनाया, गांव का रूल बनाया, प्रदेश का रूल बनाया, देश का रूल बनाया, फिर संविधान। यानी मैं ये कहूँ कि हर घर घर में संविधान चल रहा है।
आपके घर में दादाजी कुछ बोलते हैं, मम्मी कुछ बोलती हैं, पापा कुछ बोलते हैं, वो अल्टीमेटली संविधान के अनुरूप होना चाहिए। अगर संविधान के अनुरूप बात नहीं किया तो वो अपराध हो जाता है। यह बात तो सही है, सभी लोग मानते हैं। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जब बताया गया है, जो मैं यहाँ संविधान बोला गया हूँ, जो सब जगह है, इसी को बोला गया है ब्रह्म। अब मैं जो आगे आ जाता हूँ, अगर आप ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा तो पूरा खेल समझ जाएंगे। जब मैं क्लास में आया तो मैं सोच रहा था कौन सा एग्जाम्पल लूंगा लेकिन अचानक यहीं बैठ के एग्जाम्पल निकलता है। ऐसा नहीं कि मैं ये सोच के आया था, मैं सोच के याद ही नहीं आ रहा, मैं कुछ और सोच के आया था। चलिए, तो देखिए, सबसे जो मौलिक संविधान है वो है ब्रह्म। ब्रह्म से क्या निकला है? स्पेस। यानी जो ये ब्रह्म है, ब्रह्म से सबसे पहला तत्व बना स्पेस। इसका मतलब स्पेस में ब्रह्म के सारे गुण हैं, या स्पेस ब्रह्म का बच्चा है। ये सीक्वेंस याद रखिए तो बहुत अच्छा समझ जाएंगे। ब्रह्म से सबसे पहले निकला स्पेस, और स्पेस के से निकला एयर, स्पेस से निकला हवा, वायु जिसको बोलते हैं, और वायु से निकला अग्नि, और अग्नि से निकला जल, और जल से निकला पृथ्वी, और पृथ्वी से निकले ये पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे से निकले खाना पीना, और खाना पीना से कौन निकला? सुभाष, आप सभी लोग इसी खाने से निकले हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? ब्रह्म जो है, संविधान से देश निकला, देश से प्रदेश, प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से गांव, गांव से आपका परिवार। वैसे ही ब्रह्म से निकला स्पेस, स्पेस से एयर, एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ, अर्थ से हर्ब्स, और हर्ब से निकला फूड, फूड से निकला आदमी। तो हम सभी लोग, यानी इस कायनात में हम जो भी चीज देख रहे हैं पंच तत्व में, इस सभी का बेसिस कौन है? ब्रह्म। जैसे इस देश में सभी का बेसिस क्या है? संविधान। हर चीज संविधान के अनुरूप चल रही है। उसी तरह सब कुछ का बेसिस है ब्रह्म। यही चीज ब्रह्मानंद वल्ली में समझाया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में, कि सब कुछ का आधार ब्रह्म है। अभी मुझे याद आ गया मैं क्या एग्जाम्पल सोच के आया था मैं सोच के आया था कि गेहूं, गेहूं से आटा बना, आटा से रोटी बना, रोटी से पिज्जा बन जाता है, और क्या रुमाली रोटी, नान रोटी, मैं ये सोच के आया था, अभी मुझे ध्यान आ गया। लेकिन चलिए, वो तो डिस्कशन में कुछ और समझ आ गया। तो अभी आप समझ गए कि ब्रह्म इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग मैन। जब यहाँ मैन लिखा तो मैन, वोमेन, एनिमल सब कुछ आ जाते हैं। मैन का मतलब ये नहीं कि आदमी बना है तो कहेंगे औरत कैसे बना, ऐसा नहीं, सब उसी में है। एनिमल, कोई भी लिविंग थिंग उसमें आ गया। अच्छा, आप चलते हैं आगे। अब आता है यहाँ से पंचकोश शुरू होता है, जो ग्रॉस बॉडी है, जो स्क्रीन पे जैसे मुझे आप देख रहे हैं, या आप बगल में स्वामी विवेकानंद जी की फोटो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? यह किससे बना हुआ है? क्या ये हवा पानी से बना हुआ है? तो शास्त्र यह कहता है यह ज्यादातर फूड ही है, जो आपने अभी बचपन से अभी तक खाना पीना खाया है, वही है ये शरीर वास्तव में खाना है, जो आपने खाना खाया है। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, ये बताओ रोज कितनी रोटी खाते हो? बच्चा बोला जो है कि 2 रोटी खाता हूँ। तो मैंने पूछा कितने साल के हो? कितने साल का हूँ? फिर मैंने बोला कितनी रोटी खा गए अब? तो पूरा, मतलब मुझे लग रहा है 6-7 पढ़ता था, पूरा कैलकुलेट करके बताया कि मैं इतनी रोटी खा गया अभी तक। मैं बोला कहाँ है रोटी, दिखाओ। और वो परेशान हो गया, पूरे हाथ पैर में देख रहा है, कि बोला हाँ अंकल ये तो आप सही कह रहे हैं, रोटी कहाँ चला गया, मैं तो रोज खाता हूँ फिर बता रहा है कि जो मैं लैट्रिन जाता हूँ, मैं कहा वो तो पीला होता है, फिर रोटी कहाँ गया? तो बेसिकली यही चीज मैं उससे पूछ रहा था, यही रोटी ही ये सारे रूप ले रखा है, जो आपके आंख, हाथ, नाक, कान, यह सब रोटी ही तो है। तो बेसिकली आदमी यानी जीवित चीजें जो हैं,
यह फूड से बनती हैं और फूड से ही सस्टेन रहती हैं और फाइनली हम लोग फूड में ही मर्ज हो जाएंगे। जिस दिन हम लोग मरेंगे, हमें जलाया जाएगा, हमें दफनाया जाएगा या हमें नदी में फेंका जाएगा, फाइनली जो है हम उसी जहां से निकले हैं उसी में चले जाएंगे। यह सभी लोग इस पे एग्री कर रहे होंगे कि हाँ यह बात तो सही है। तो यह जो शरीर है जो दिख रहा है, इसका नाम शास्त्र में है अन्नमय कोश, फूड सीड। यह जो है फूड से बना हुआ है। कोई आपसे पूछे शरीर क्या है, आप बोल दीजिए फूड एंड वाटर रीअरेंज्ड। जो आपने अभी तक सॉलिड और लिक्विड लिया है उसी का ये कन्वर्टेड है, फॉर्म है, रीअरेंज्ड। ठीक है, तो आप मुझे लग रहा है अन्नमय कोश समझ गए। एवरीथिंग, ब्रह्म जो है मैनिफेस्टेशन है, ब्रह्म जो है बेसिस है सबका। तो अब आप बताएं, ये मेरे शरीर का बेसिस ब्रह्म हुआ। आगे हम चलते, अभी और आगे समझ जाएंगे। अब फूड सीथ जो है, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ लेकिन मेरा हाथ हिल रहा है कि नहीं, मैंने अपना कान वैसे घुमा लिया, नाक भी पकड़ के घुमा ले रहा हूँ, आंख भी ब्लिंक कर रहा हूँ। क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जीवित हूँ। अगर मैं यहीं पे डेड बॉडी की तरह बैठ जाऊँ तो क्या मैं हिला सकता हूँ अपने हाथ, नाक, कान? कुछ नहीं कर सकता हूँ। डेड बॉडी और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? प्राण का अंतर है। जीवित व्यक्ति के अंदर प्राण है, अभी वो हाथ पैर ऐसे ऐसे हिला सकता है। मृत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। यह जो प्राण शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, यह वास्तव में फूड सीड की मालकिन है कि नहीं है? अन्नमय कोश किससे चलता है? प्राण से। प्राण क्या है हम आगे की क्लासेस में आएंगे, लेकिन ये तो आप मानते हैं हाँ प्राण होगा तभी अन्नमय कोश चलेगा। इसको इंग्लिश में वाइटल फोर्स कहते हैं। तो इस ग्रॉस बॉडी, जो ये सूक्ष्म जो स्थूल शरीर दिख रहा है जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, इसको चलाने के लिए प्राणमय कोश जो सांस वाला स्ट्रक्चर है, जो प्राण है, ऊर्जा है। इस समय मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो भी मेरी आंख में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, मेरी आंख में खाना जब खाया उसको पचा रहा होगा, हृदय ऐसे ऐसे कर रहा है लगातार, फेफड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है कि नहीं? आपका भी कर रहा होगा, मेरा ही थोड़ा ही, आपका भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी हमारे अंदर प्राण बना है। तो जो प्राण वाला पोर्शन है हमारे पर्सनालिटी का, वो द्वितीय लेयर है। इसको कहते हैं प्राणमय कोश। समझ गए आप लोग? इंग्लिश में इसका नाम है वाइटल सीथ। अब अच्छा चलते हैं आगे कि चलिए ये तो भैया समझ में आ गया कि हाँ ये तो सर समझ में आ गया कि पहले अन्नमय कोश हुआ, अन्नमय कोश के अंदर जो है प्राणमय, यानी जैसे गांव, परिवार, परिवार के अंदर किसका नियम चलता है? गांव का नियम चलता है। अन्नमय कोश में किसका नियम चलेगा? प्राण का नियम चलेगा। अब जरा प्राणमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश को अगर आप ध्यान से देखें, कभी आपने देखा है जब आप बहुत खुशी हो, जब बहुत दुखी हो, तो प्राण एकदम अलग हो जाता है। कभी कभी मुझे ही क्लास में लोग देख के बोलते सर आज आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। ठीक है, बहुत प्रसन्न लग रहा है। क्यों? क्या वो हो सकता है उसमें मैं बहुत रिलैक्स फेज में हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छी घटना घट गई है, कुछ ऐसा हो गया, मैं प्रसन्न दिख रहा हूँ। कभी कभी मुझे मुझे क्लास में लोग बोलते हैं आज आप फ्रेश नहीं दिख रहे हैं, सोते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे मन में थॉट अलग चल रहा है। मैं हो सकता है रात भर टेंशन में रहा हूँ, हो सकता है कोई मेरे जीवन में समस्या हो जिसकी वजह से मेरा चेहरा अलग है, और जब अच्छा रहता है तो भी अलग है। यानी मैं ये कहूँ कि जो शरीर के अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, हृदय की गति, फेफड़े की गति, चेहरे पे जो ऊर्जा आ रही है, जितने भी तरह के फोर्स हैं शरीर में, यह हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। ये तो सभी लोग मानते हैं। अगर मानसिक अवस्था गड़बड़ हो तो सांस भी गड़बड़ होगी और शरीर भी गड़बड़ होगा। यह हमारी पर्सनालिटी का तीसरा लेयर है।
इसको कहते हैं मनमय कोश, मेंटल सीट। पहला है फूड सीट, दूसरा वाइटल सीट, तीसरा है मेंटल सीट। तैतृय उपनिषद में या वहां ये कहाँ बोला गया है? वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी में आगे पॉइंट है। अब मनमय कोश हो गया, अब चलते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में भी देखा गया कि अब देखिए हमारे मन में कौन कौन से थॉट आते हैं, कैसी हमारी बुद्धि है। अगर आपको पता है कि हमें रसगुल्ला खाने से शुगर आ जाएगा, तो आपके मन में कभी रसगुल्ला खाने का भाव नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा डाउट है, यार दवा भी है, चल दवा खा लेंगे, तो रसगुल्ला देख के ही मन करेगा। यही चीज यहाँ पे है। जो मेंटल सीट है वो आपकी बुद्धि के हिसाब से डिसाइड होता है, कौन से विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं। अब आपकी बुद्धि वो क्या कहती है उस चीज के बारे में। अगर बुद्धि कहती है हाँ कोई बात नहीं, चलो एंजॉय करते हैं, तो वो विचार आपके जीवन में आएगा, मस्तिष्क में आएगा। और कभी कभी बुद्धि कहती है नहीं नहीं, ये विचार तो आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी वो मन में भी थॉट नहीं आएगा, अगर बुद्धि ऐसा बना रखा है आपने। तो यानी मैं पहला बोलूं अन्नमय कोश, उसके अंदर जो रूल चलता है, यानी अगर अन्नमय कोश का आप परिवार माने तो प्राणमय कोश गांव हो गया, है कि नहीं, मनमय कोश डिस्ट्रिक्ट हो गया, और विज्ञानमय कोश हो गया स्टेट। विज्ञान में कोश हो गया स्टेट। यह जो बोलेगा विज्ञान में कोश में जैसा डाटा स्टोर रहेगा, जैसी बुद्धि रहेगी, उसी हिसाब से विचार आएंगे, उसी हिसाब से हमारे प्राणों की गति होगी हमारी, उसी हिसाब से अन्नमय कोश की संरचना बन जाएगी। तो हमारा चौथा लेयर होता है विज्ञानमय कोश, और इसका जो नॉलेज है विज्ञानमय कोश की बातें मनमय कोश पे रूल करती हैं, मनमय कोश की बातें आगे क्या प्राणमय कोश पे रूल करती है। इस तरह एक सीक्वेंस बना हुआ है। विज्ञानमय कोश को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कोश भी बोलते हैं। अब जो विज्ञानमय कोश है, ये मान लीजिए प्रदेश तक पहुंच गए, प्रदेश के अंदर भी क्या है, प्रदेश के ऊपर क्या है, विज्ञानमय कोश के ऊपर है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश कैसा है? यह कोई डिसीजन नहीं लेता, यह आराम से बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। तो यह जो पंच कोश मैंने बताए ब्रह्म से कैसे कैसे निकले हैं, अब यह मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताने चल रहा हूँ। आनंद को समझ गए, और ये जो 5 लेयर स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, इसी को कहते हैं पंचकोश। पंचकोश सिद्धांत कोई आपसे पूछे कि पंचकोश सिद्धांत क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि तैत्रीय उपनिषद में मानव शरीर की संरचना को या मानव शरीर के व्यक्तित्व को 5 हिस्सों में बताया गया है। पहला है अन्नमय कोश, यानी जो अन्न से बना हुआ है, जो यह शरीर दिख रहा है। दूसरा है प्राणमय कोश, जो प्राण शक्ति से बनी हुई है, वो अंदर इस अन्नमय कोश के अंदर की जो लेयर है प्राणमय कोश, उसके अंदर भी क्या है, हमारा जो वाइटल फोर्स है, यह डिपेंड करता है आपके थॉट पे, थॉट स्टेज पे, इसलिए उसके अंदर जो लेयर है उसका नाम है मनमय कोश। फिर इसी तरह और आगे चलेंगे तो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में सिर्फ और सिर्फ आनंद भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब और आगे चलते हैं कि सोचिए कि आनंदमय कोश के बाद भी कुछ बचा क्या, है कि नहीं? आनंदमय कोश के बाद क्या बचा? आनंदमय कोश के बाद बचा योर ट्रू सेल्फ, आपका अपना वास्तविक स्वभाव। वो अभी आगे आएगा, मैं बताता हूँ। तो फिलहाल हम उस पॉइंट पर आते हैं कि ब्रह्म से आकाश निकला, आकाश से वायु निकला, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ये पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से खाना,
और खाना से जीवन, यानी मैं, वहाँ मैं लिखा है, खाना से ही मनुष्यों का जन्म हुआ। अब मनुष्य किसी परिवार में बैठा हुआ है, परिवार किसी गांव में है, गांव किसी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट किसी प्रदेश में है, और प्रदेश किसी देश में है, और देश कैसे चलता है, संविधान से चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए मैं पूरा लिंक बताया, ये जो संविधान है ये ब्रह्म है, ब्रह्म से ही निकल के और संविधान तक हम पहुंचे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान का ज्ञान ब्रह्म विद्या है, संविधान का ज्ञान होना चाहिए हमें, है कि नहीं। तो देखिए मैं आपको पूरा दिखा पाया, एक तरफ ब्रह्म है, दूसरी तरफ संविधान, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ये झाड़ियाँ, हर्ब्स जिनको बोलते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से निकला खाना, खाने से आया जीवन यानी मनुष्य, और मनुष्य ने फिर परिवार बनाया, परिवार ने गांव बनाया, गांव ने शहर बनाया, शहर ने प्रदेश बनाया, देश, प्रदेश ने देश बनाया, और देश ने संविधान बनाया। तो देखिए ब्रह्म से लेके हम संविधान तक आ गए। तो यानी कि अभी हम आगे चलते हैं इस पॉइंट पे, ब्रह्म और संविधान, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, यह तो इन्होंने सही बता दिया कि ब्रह्म और संविधान एक ही चीज है, एक तरफ ब्रह्म है, दूसरी तरफ संविधान है। तो हाँ देखिए मैंने पंच कोश बता दिया। अब इसमें एक चीज ये पॉइंट है, ऑल दीज 5 सीट्स आर परवेडेड बाय ब्रह्म। ये तो आप लोग समझ गए, जैसे पूरा आपके घर में भी संविधान चलता है, भारत का संविधान आपके घर में भी लागू है, वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है जो पांचों परतें जो हमने बनाई, 5 लेयर स्ट्रक्चर, जो 5 कोष आइडेंटिफाई किए, ये सब ब्रह्म से ही बने हैं, क्योंकि ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वही सब निकला है, तो ये सब ब्रह्म ही है। और वन हु नोज ब्रह्म बिकम्स फियरलेस। अगर आप ब्रह्म को जान जाएंगे तो आप निडर हो जाएंगे। और ब्रह्म का स्वभाव क्या है, यह सेल्फ क्रिएटेड है, किसी ने ब्रह्म को क्रिएट नहीं किया है, ब्रह्म इज सेल्फ क्रिएटेड। देखिए मैंने पंचकोश आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। अब जो है रिगार्डिंग जॉय के बारे में बोलते हैं, किस स्तर पे, अच्छा जैसे पंचकोश का नाम में लास्ट वाले कोश को आनंदमय कोश रख दिया गया। अब ये कहा जा रहा है भाई उसमें कितनी प्रसन्नता है कि उसको आनंदमय कोश रख दिया गया, अन्नमय कोश को तो नाम नहीं रखा गया। इसके लिए एक पैमाना दिया गया है, कैसे नापे। पृथ्वी पर जो सबसे सुखी मनुष्य होगा, आप जिसको भी ले लें, चाहे पैसे के हिसाब से, जो भी सबसे सुखी मनुष्य होगा या सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा, अगर उसके खुशी को 1 यूनिट माना जाए, तो जो गंधर्व मानव होते हैं उनको 100 गुना प्रसन्नता उनको होती है, और जो देव गंधर्व होते हैं उनका भी 100 गुना, हर स्टेज पे 100 गुना करते जाइए। तो अब आप ये समझिए कि देवलोक, कर्मदेव, इंद्र, बृहस्पति, विराट से होते हुए जो हिरण गर्भा पर पहुंचेगा, उसके लिए 1 यूनिट ऑफ जॉय कितनी बड़ी चीज है। पृथ्वी पर जो सबसे सुखी व्यक्ति है, उसके खुशी को 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इतने से मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हो गया, यानी 10 रेस्ट पावर 14, 10 के घात 14 से मल्टीप्लाई करिए, तब जो दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति आएगा, उसकी उसकी जो खुशी होगी वो हिरण्यगर्भा, जो लास्ट वाला है, जो आनंदमय कोश है, उसकी, उसके 1 यूनिट खुशी के बराबर रहेगी। तब आप समझिए वहाँ कितना आनंद छुपा होगा जो उस सीट तक पहुँचेगा। अभी तो हम अन्नमय कोश के आगे नहीं जा पा रहे हैं, बस खाना खाओ लगे हुए। अब अगला पॉइंट आते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है रिगार्डिंग अटेनमेंट ऑफ ब्लिस। अब ब्लिस तो अब आप सब लोग चाहते हैं, अरे बाप रे इतनी प्रसन्नता है वहां पे आनंदमय कोश में, चलो अन्नमय कोश के अंदर चलो, प्राणमय उसके अंदर चलो, मनमय उसके अंदर, विज्ञान में उसके अंदर आनंदमय।
तो यह यात्रा आसान नहीं है। आखिर हम लोग बाहर की दुनिया में प्रसन्नता के लिए ही तो घूम रहे हैं, और किस चीज़ के लिए घूम रहे हैं? आपको, आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपको मैं दुखी कर दूं, बोलूँ आपका बिजनेस डबल कर दूंगा, और आपको जो है प्रशासनिक में और ऊपर लेके चला, कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आप वास्तव में प्रसन्नता के लिए ही, आपको लगता है मेरा बिजनेस चलेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, आपको लगता है कि मेरा क्या कहते हैं प्रमोशन हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, यह सब कारण। तो अगर आपको अंदर जो है इसके 10 के घात 14 गुना प्रसन्नता मिल जाए तो कोई क्यों बाहर जाएगा। अब हमें ऐसी ही प्रसन्नता चाहिए, तो वो हम कैसे लेंगे, यह समझाने के लिए अगला तीसरा चैप्टर है तैत्तिरीय उपनिषद का, जिसका नाम है भृगुवल्ली। भृगुवल्ली क्या है? भृगु एक ऋषि थे, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी है? तैत्तिरीय उपनिषद में लिखी है कि एक छोटा सा बच्चा एक बार अपने पापा के पास जाता है, पापा से पूछा आप इनलाइटेंड है? पापा बोले हाँ मैं हूँ। तो बेटे ने पूछा पापा आपने क्या किया है? तो पापा ने बोला कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ। तो भृगु जी बोले मुझे भी बताइए, मुझे भी ब्रह्म को जानना है। तो पहले तो पिताजी अवॉइड किए, उनके पिताजी का नाम वरुणा था शायद, जहाँ तक मुझे। तो पिताजी ने बोला ऐसा करो, जाओ पहले फूड को, अन्नमय यानी फूड को, प्राण को, सेंसेस को, इन सब को समझो, इन सब में ब्रह्म है, तो बस यही देखो समझ जाओगे ब्रह्म। जाओ और ध्यान लगाओ। ऐसा कर कर के भृगु महाराज जी जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्यान में उन्होंने खूब सोचा कि ये सब कैसे बना है, ब्रह्म कौन है। क्योंकि पिताजी ने बोला था कि भाई फूड में, सांस में, सेंसेस में, दिमाग में, सब जगह ब्रह्म है। जाओ अब दिमाग पे जोर डालो, गो एंड कंसंट्रेट ऑन ब्रह्मन। ऐसा करके वो आते हैं। भृगु महाराज जी फिर क्या कहते हैं, तपस्या शुरू करते हैं, क्योंकि पापा ने बोला था उनके गो एंड कंसंट्रेट ऑन ब्रह्म। और ये कहाँ कहाँ है? सब जगह है, सब जगह ब्रह्म ही है। तो भृगु महाराज जी बैठे और तपस्या करने बैठे, और तपस्या करते करते उनको रियलाइजेशन हुआ, अरे ये तो सब कुछ फूड ही है, मेरा भी जो मैंने खाना खाया वही तो ये फूड बना है, जो आपने खाना खाया, जिसने भी जो खाना खाया है, यही सब तो फूड है। तो अब मैं क्या, ये ऐसा जो है भृगु महाराज जी को रियलाइजेशन हुआ ध्यान में कि यह सब कुछ फूड से बना हुआ है। भृगु महाराज तुरंत आंख खोले, एकदम नाचते हुए वरुणा जी के पास आए, या नहीं, हा बू ऐसे लिखा है, हमारे महाराज जी ने बताया था, मैं तो नहीं देख पाया। जहाँ लिखा है कि भृगु महाराज अपने पापा के पास आए, भृगु महाराज हा बू एकदम प्रसन्न होके आए थे। प्रसन्न होके आए, बोले पापा मैं जान गया ब्रह्म क्या है। बोले अच्छा क्या है, चलो बताओ। तो भृगु महाराज ने बताया कि अन्नो ब्रह्मोति व्यजानात्, सब कुछ ये फूड से, अन्न से निकला है, इसलिए यह फूड ही ब्रह्म है। तो इन्होंने पहले स्टेज बोला अन्नो ब्रह्मोति व्यजानात्, फिर जो है भृगु महाराज बोले अच्छा अब मैं ब्रह्म जान गया। बोले नहीं अभी नहीं जाने हो, अन्न तो एक हिस्सा हुआ उसका। तो बोले अच्छा, फिर भृगु महाराज बोलते हैं प्लीज मुझे जो है ब्रह्म की शिक्षा दीजिए। तब पिताजी बोलते हैं जाओ फिर से ध्यान लगाओ, ध्यान करके देखो क्या है। यहाँ पर भृगु भृगु जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा कि जो मैं भृगु क्या कहते हैं, ध्यान लगा के देखा कि जो मानव शरीर है या जो जानवरों का शरीर है, जो फूड से बना है, फूड से मतलब अन्न से बना है, इसको चलने के लिए प्राण का होना बहुत जरूरी है। आपके शरीर में प्राण ही नहीं होंगे तो कैसे चलेंगे। तब इन्होंने देखा क्या कहते हैं भृगु जी ने
कि भृगु ने सोचा सब कुछ प्राण है, यानी सब कुछ अन्न से नहीं है। फिर वो अपने पिताजी के पास, अब उनका रियलाइजेशन क्या था, पहले में था अन्नो ब्रह्मोति विजानात, अब हो गया प्राणो ब्रह्मोति विजानात, मतलब प्राण ही ब्रह्म है, यह बात मैं जान गया हूँ। फिर पिताजी के पास गए, पिताजी अब मैं जान गया हूँ। तो बोले क्या जाने बताओ, तो उन्होंने बोला प्राणो ब्रह्मोति जयाना। तब जो है फिर बोले पिताजी जान गया हूँ ब्रह्म को, बोले नहीं नहीं अभी नहीं जाने, अभी थोड़ा सा जाने हो, चलो। फिर जो है बोले अब क्या करूं, जाओ और ध्यान लगाओ, प्राण पे ध्यान लगाओ, देखो प्राण को कौन चलाता है। प्राण पे ध्यान लगाए तो ये समझ में आया कि यह प्राण तो मनमय कोश से चलता है, सॉरी मतलब हमारे थॉट से चलता है। ये जो प्राण शक्ति है हमारे थॉट का ही परिवर्तित रूप है। उन्होंने देखा कि भाई हर जगह जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही शरीर में प्राण बन जाता है और वैसे ही शरीर पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस पॉइंट को उन्होंने बोला ब्रह्मो, सॉरी मनो ब्रह्मो दिव्य जाना, और हर बार वो हावू करते हुए आते थे, हावू हावू, प्रसन्न होके। जब मन को जाने तो बोले मनो ब्रह्म क्या मनो ब्रह्मो दिव्य जाना, प्राणो ब्रह्मोति विजाना। अब आता है आगे, फिर जो है बोले कि मैं सब जान गया, बोले नहीं नहीं जाओ और ध्यान लगाओ। तब ध्यान में आया, उन्होंने देखा अरे जो विचार है ये भी तो अपने आप नहीं आता है, मेरा अंदर से कोई मैं डिसीजन लेता हूँ तब विचार आता है। तब उन्होंने बोला विज्ञानो ब्रह्मोति विजानात्, ब्रह्मविदुर सिंह ने बोला कि मैं जान गया, सब कुछ तो विज्ञान में है और कुछ है ही नहीं। विज्ञान को, विज्ञान में जो कोश है वहां से सब कुछ चल रहा है। फिर लौट के आए हाबू जी, मतलब भृगु जी अपने पिताजी के पास आए, पापा मैं विज्ञान में कोश जान गया, अब बताइए मैं क्या करूं, क्या मैं ब्रह्म जान गया। बोले नहीं, जाओ और ध्यान लगाओ। अब जब ध्यान जब लगाते रहे तब क्या रहा कि उनको कंसंट्रेशन में लास्ट में समझ में आया ये तो आनंद की एक अवस्था है। आनंद की अवस्था से निकला, आनंद की उस अवस्था से निकला है। अब आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात्। अब इस बार जब जब वो गए कंसंट्रेट किए, आनंद को समझ पाए, अब वो लौट के पिताजी के पास आए ही नहीं, हावू हावू करने नहीं आए। तो जैसे उनका हावू हावू का ऐलान बजता था, लाउड स्पीकर बजता था, पिताजी समझ जाते थे कि अभी ये एक लेयर समझ गया है, पूरा पंचकोश नहीं समझा है। लेकिन जो आनंदो ब्रह्मोति विजानात्, यह सब कुछ जान जाएगा, वह अनंत प्रसन्नता की अवस्था में चला जाएगा, वो लौट के नहीं आएगा। तो भृगु जी के जो पिताजी थे, पापा जी ने बोला कि जाओ तपस्या करो। जब वो आनंद में कोष के लिए जा रहे थे, जब बहुत दिन हो गया वो लौटे ही नहीं, तो उन्होंने फिर कभी पता नहीं लगाया मेरा बेटा कहाँ है। बोले अरे बेटा योग के रास्ते चल गया तो अपना भला कर लेगा खुद ही। तो यानी आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात्, यह कोर्स, यह आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात्, इस अवस्था को जो जान लेता है वो अनंत आनंद की अवस्था में स्थापित हो जाता है। वह कभी भी क्या कहते हैं, छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता है। और जो वो फिर परेशान क्या मतलब, प्रसन्न हो गया। जैसे हाबू भृगु ऋषि लौट के नहीं आए, आप भी लौट के नहीं आएंगे। भृगु ऋषि पे लौट के नहीं आया, जब आनंद में कोष जान लिया तो आए ही नहीं। बोले इतनी प्रसन्नता है, उसका अनुभव करने। अब आता है, हाँ, ये भृगुवल्ली जो है, देखिए मैंने फिर से बता दिया, अन्नो ब्रह्मोति व्यजानात्, प्राणो ब्रह्म्योति व्यजानात्, मनो देखिए मनो ब्रह्मोति व्यजानात्, प्राणो ब्रह्मोति व्यजानात्, मनो ब्रह्मोति व्यजानात्,
इस तरह 5 लेयर भृगु महाराज जी ने हमें समझाए। और इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज आता है, वह जानना जरूरी है। वह क्या है? यह जो भृगुवल्ली है, यह वास्तव में क्या समझाती है? अगर भृगुवल्ली का मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए भृगुवल्ली हमने क्या समझा कि पहले आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश को चलाने वाला इसके ऊपर से प्राणमय कोश बैठा हुआ है, फिर प्राणमय को ऊपर चलाने वाला मनमय कोश है, मनमय कोश को ऊपर चलाने वाला बुद्धि है यानी विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश को ऊपर चलाने वाला आनंदमय कोश। तो क्या आनंदमय के ऊपर भी कोई चला रहा है? आनंदमय के ऊपर कौन चला रहा है? कौन है? उसी व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्म, संविधान, जो पूरे देश को चला रहा है। आनंदमय कोश को चलाने वाला संविधान है। अच्छा, तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे आनंद अन्नमय कोश में प्राणमय कोश रूल करता है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आपका अन्नमय कोश खराब हो जाए तो प्राणमय कोश में भी फर्क आ जाता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पंचकोश थ्योरी में पांचों लेयर बताए गए, यह पांचों लेयर आपस में कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। क्लियर है सभी को? जैसे गांव, परिवार, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और देश में संविधान निहित है, वैसे तरह इन पांचों लेयर में ब्रह्म की ऊर्जा निहित है। यह अंदर एक बल्ब जला है जिसको आप कह सकते हैं ब्रह्म, ब्रह्मन, इंग्लिश में ब्रह्मन बोलते हैं। तो जो ब्रह्मन है वह है अंतिम ऊर्जा, यानी आनंदमय कोश के अंदर भी एक ऊर्जा है जिसका नाम है ब्रह्म। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए हैं आनंदमय कि सब लेयर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इनको आप अलग अलग न माने कि अरे पहले मैंने समझा तो अन्नमय कोश जो है, अन्नमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश है, तो अब आप प्राणमय बाद मन में आप जाएंगे नहीं, कहेंगे मैं प्राणमय में ही जाऊंगा। जा सकते हैं। अब आगे मैं चीज बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो लाइन है, ब्रह्मन इज परवेडेड बाय बोथ। परवेडेड मतलब फैला हुआ है, यानी यह पांचों लेयर में जो पंचकोश है इसमें ब्रह्म फैले हुए हैं विभिन्न रूपों में। जैसे जो भारत का संविधान है, अब आपके घर में तो संविधान होता नहीं, लेकिन फॉलो आप संविधान की बातें ही कर रहे हैं, वही संविधान परिवर्तित होते होते आपके घर में एक पोस्टर में आ जाता है। वही संविधान गांव में के लिए 2-4 चिट्ठियां होती हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट का लोग मैप लगा के बैठे होते हैं, तो सब के लिए अलग अलग है। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ब्रह्म सब जगह है, ब्रह्म आवाज में है, ब्रह्म कपड़े में है, तो ब्रह्म, यह सूत्र ये भी कह रहा है कि ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्म को जानने वाले ही हाईएस्ट अवस्था को प्राप्त करें। और ब्रह्म क्या है? आपका शरीर, आपका सांस, आपका थॉट, आपकी बुद्धि, आपका आनंदमय कोश, यही तो है। तो यानी ये कहा जा रहा है अगले पॉइंट में कि ब्रह्म को जानने के लिए बहुत तरह के मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने सांस पे, स्पीच पे मेडिटेशन करें, एक्सेल इनहेल पे मेडिटेशन करें, एक्सर्शन पे करें, प्रोक्रिएशन पे करें, सेक्सुअल एक्टिविटी में करें, डिवाइन लाइट में करें, और कंटेंटमेंट इन रेन, वर्षा जितनी हुई उसमें संतुष्ट रहें। यह सारी चीजें वास्तव में ब्रह्म को पहचानने का तरीका है, क्योंकि ब्रह्म इन्हीं में तो है। जैसे आपको संविधान अगर पहचानना है और आप संविधान का एक्सेस नहीं है, तो आप उस गांव के लोगों का बिहेवियर देख लीजिए, वो संविधान जान जाएंगे। ऐसे ही अगर आप अपनी स्पीच को, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसी को ध्यान से सुन लूँ तो यही ब्रह्म है। जो एक्सेल इनहेल कर रहा हूँ यही ब्रह्म है, एक्सर्शन जो थक जाता हूँ यही ब्रह्म है, प्रोक्रिएशन सेक्सुअल एक्टिविटी जो करता हूँ यह भी ब्रह्म है, जॉय इन जेनरेटिव ऑर्गन्स, जो वही ब्रह्मचर्य की बात है, जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए डिवाइन लाइट,
बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ सब ब्रह्म हर जगह से, सब जगह ब्रह्म ही तो है। इसीलिए मैं अक्सर क्लास बोलता हूँ, चाहे मोबाइल पे ध्यान लगाइए, चाहे गिलास पे ध्यान लगाइए, सब एक ही रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो मुझे लग रहा है मैं ये क्लियर कर पाया हूँ कि ब्रह्म जो है पांचों लेयर में है, तो किसी लेयर की एक्टिविटी से हम ब्रह्म को समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है। अगर आपको अन्नमय कोश यूज करके ब्रह्म को समझना है तो क्या कर सकते हैं? अन्नमय कोश की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करिए, रनिंग प्लेइंग यानी विवेक क्रिया करिए, डाइट सही करिए, क्रिया का अभ्यास करें, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। यह अगर इतना अभ्यास करते रहेंगे तो आपका अन्नमय कोश एकदम हेल्दी बना रहेगा। आता है नेक्स्ट है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में मतलब प्राणायाम आपको खूब करना है तो आपका प्राणमय कोश हेल्दी बना रहेगा। मनमय कोश वाले जो लोग हैं, अगला ये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब कुछ करेंगे। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, यह एक शब्द अभी ध्यान नहीं आ रहा, एक चीज बोलना चाह रहा था, निकल गया दिमाग से। तो अन्नमय, प्राणमय, मनमय, यह सब आप लोग जान गए हैं। फिर बुद्धि, विज्ञानमय वाले लोगों को कैसे एक्टिविटी करनी चाहिए? विज्ञान को सही करने के लिए उनको चाहिए स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, देखें स्क्रिप्चर्स में प्रसन्नता को लेकर क्या लिखा गया है। आगे चलें। पांचवा लेयर है आनंदमय कोश, यानी इन सब में हमें क्या क्या काम करना है। आनंदमय कोश की एक्टिविटी के लिए हमें डाइट, क्रिया, आसन, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम ये प्राण में है, प्राणायाम लिखा गया है। प्राणमय कोश की एक्टिव को हेल्दी करने के लिए आप प्राणायाम करें, म्यूजिक करें, खाएं, गाएं और स्पोर्ट खेलें, तो उससे प्राणमय कोश आपका सही है। तो देखिए ये पूरी मनमय कोश जो है भजन और प्रेयर से होता है। विज्ञानमय कोश स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, या विज्ञानमय कोश आप कर रहे हैं। इस समय बैठ के हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं। आनंदमय कोश क्या है? मेडिटेशन ऑन आई। जो आनंदमय कोश में रहता है वो खुद ही समझ जाता है कि अब मुझे किताब नहीं पढ़ना है, बाहर की दुनिया नहीं देखनी है, मुझे अंदर चलना है। अच्छा, अब एक चीज करके मैं क्लास को एंड करूंगा। अगला एक सूत्र है, क्या ये जो पंचकोश है, जो पंचकोश हमने अभी डिस्कस किया, आनंदमय कोश, सॉरी अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय, यह सब क्या कोई जड़ पदार्थ है? क्या इनकी अपनी बुद्धि है? तो यह जान ले कि यह सब जड़ पदार्थ है। जड़ किसको कहते हैं? जो अपने से अपना कुछ भी कोई काम नहीं कर सकता और हमेशा बदलता रहता है। जड़ पदार्थ हमेशा उसका क्षय निर्माण चलता रहता है। यही ऐसे ही चीज को जड़ कहते हैं, जड़ और चेतन। जैसे मेरा शरीर आपको दिख रहा है, क्या ये चेतन अवस्था है? सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर को देखिए तो आप बता सकते हैं हमारे प्राण मेरा न दिखे, मेरा मन न दिखे, तो अगर सिर्फ मेरा शरीर देखेंगे तो मैं तो डेड बॉडी हूँ। आपका शरीर देखो तो आप डेड बॉडी है कि नहीं? अगर सिर्फ शरीर देखें तो आप डेड बॉडी हैं। यानी जो आपका बॉडी है ये डेड है। आप बचपन से बताएं, बचपन से लेकर आज तक कितने परिवर्तन हुए शरीर में? पहले आप छोटे रहे होंगे, छोटी रही होंगी, क्या कहते हैं, बाल नहीं रहे होंगे या रहे होंगे, कुर्ता पहनते होंगे तो टी शर्ट पहनते होंगे, जो भी है। तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप समय के साथ बदले हैं। मेरा हाथ इतना बड़ा पहले से ही नहीं था, पहले मेरा छोटा सा हाथ था, इतना बड़ा रहा हुआ और बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा करते करते इतना आ गया। आंख, नाक, कान इतने बड़े थोड़े थे। यानी आप अपने शरीर में लगातार होने वाले परिवर्तन को देख रहे हैं, है कि नहीं? बाल सफेद हो गया हुआ किसी का कहते हैं कमजोरी आ गया। तो यह जो शरीर में लगातार चेंज हो रहा है, जैसे अन्नमय कोश बताऊं, ऐसे प्राणमय कोश भी हो रहा है। कभी देखिए सांस ऊपर नीचे हो जाती है,
विचार हमें बदलते रहते। कोई आदमी एक पल में अच्छा लगता है, अगले 2 दिन बाद खराब लगने लगता है। तो विचारों में परिवर्तन है, बुद्धि में परिवर्तन, बुद्धि बदलती रहती है। कुछ लोग, आखिर वाल्मीकि जी कैसे थे? रत्नाकर डाकू थे, लेकिन जैसे नारद जी मिले बुद्धि पलट गई। देखिए, बुद्धि बदल जाती है लोगों की। और फिर आता है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष में आनंद ही आनंद है, लेकिन वो तब तक आनंद है जब तक उस पे ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है। ब्रह्म के प्रकाश के बिना वो भी अधूरी है। तो मैं यानी ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने कोष हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय, यह सभी नॉन परमानेंट हैं। दे आर नॉट दे आर नॉन परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, समय के साथ बदलती रहती हैं। आप देखिए, मेरा सांस, मेरा थॉट, मेरा हाथ, मेरा नाक, सब बदलता रहता है। तो पंचकोश जो है, फिर चलिए अब ये हो गया, तो पंचकोश फिर ये हो गया। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया कि सर पंचकोश तो जड़ पदार्थ है। फिर चेतना कहाँ है? मेरे इस शरीर में जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये जो मेरा जीव है ये भी जड़ है, जो हवा घुमा रहा हूँ मैं मुंह बोल बोल के, ये भी जड़ है। तो फिर इसको कौन चला रहा है? जड़ को चलाने वाला कोई न कोई चेतना तो चाहिए ही। वह जो चेतना है आपके शरीर में, वही आप हैं। कोई आपसे पूछे कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, तो आप कह सकते हैं मेरे इस शरीर में मौजूद वह दृष्टा जो पूरे खेल को देख रहा है। सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। आप अपने उस चेतना तत्व को देखिए, बचपन से लेकर आज तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, वह वैसे ही है। जो भी ग्रोथ हुआ है आपका अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय में हुआ है, आनंदमय में भी हुआ है, लेकिन ब्रह्म के स्तर पे सब एक ही है। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही इन पांचों लेयर को देख रहा है। तो आपका ट्रू सेल्फ क्या है? अगला सी, यानी मैं ये कहूँ नोअर, जो आपका ट्रू सेल्फ है, कोष में क्या अंतर है? अंतर है दृष्टा। जो अंदर ब्रह्म तत्व है वह दृष्टा है, वह सिर्फ क्रियाकलापों को देख रहा है। जो आपके ये पंचकोश हैं, यह दृश्य है। दृष्टा और दृश्य आपके शरीर में मौजूद वह चीज जो समय के साथ कभी नहीं बदलेगी, न जगह के साथ, वही दृष्टा है। जो बदल जाएगा वो तो दृश्य है। अब आपसे पूछा जाए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हु इज आई? हु एम आई? मैं कौन हूँ? हु एम आई? यही चीज है आपके शरीर में मौजूद वह चेतना जो इस पूरे परिवर्तनशील जगत को लगातार देख रही है। वही है आपके शरीर में मौजूद आई। चलिए, अब मैं यहाँ से क्लास को एंड करूँगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि 33% आपको अच्छे समझ में आ रहा है। मैं कई चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अनुभव भी इसमें मिला रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में नहीं है, जो मैंने जगह जगह से देखा समझा। तो चलिए, हम लोग प्रेयर करके यहाँ से क्लास को एंड करेंगे। आगे भी हम इस चर्चा को कंटिन्यू किए रहेंगे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्।
श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतना समय निकाला, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सात्विक संपदा प्राप्त हो। धन्यवाद। मैं क्लास में